इंदौर के भंवरकुआं थाना क्षेत्र के पिपलिया राव इलाके से पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें एक महिला और एक पुरुष को 15 लाख रुपए से अधिक के स्मैक के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एडिशनल डीसीपी आनंद कुमार यादव ने बताया कि एक महिला सोनानी और वाले साथी गणपत राव निवासी रावजी बाजार को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से 15 लाख रुपए से ज्यादा की स्मैक बरामद की है। मुखबिर से सूचना मिलने के बाद कार्रवाई की गई है। भंवरकुआं थाना और एसीपी जूनी इंदौर के निर्देशन में 2 टीम लगी हुई थी। उन टीमों को सूचना मिलने पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। पकड़ी गई महिला को लेकर अधिकारी ने बताया कि मूल रूप से महिला आरोपी सोनानी बड़वानी के ठिकरी गांव की रहने वाली है और इंदौर के कई थानों में उसके खिलाफ आपराधिक प्रकरण पूर्व से भी पंजीबद्ध है और इंदौर के भंवरकुआं थाना क्षेत्र के रहकर यहां कॉलेज के छात्रों को स्नैक सप्लाई करती थी। पकड़े गए महिला और पुरुष की जानकारी के साथ साथ 15 लाख रुपए से अधिक की स्मैक मिलने की बात कहते हुए एडिशनल डीसीपी ने कहा कि आरोपियों से फिलहाल पूछताछ की जा रही है और इस चैन का पता लगाया जा रहा है कि इतनी बड़ी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ कहां से लाए और इसको कहां वह खपाने वाले थे। एक बड़ी कार्रवाई की गई है, वीजा साली को गिरफ्तार किया गया है। काफी दिन से नशे के कारोबार करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई का निर्देश थे और उसी के तहत लगातार टीमें लगी हुई थी। थाना भंवरकुआं में और एसीपी जूनी इंदौर के निर्देशन में जो टीमें लगी हुई थी उनको आज दोपहर में एक सूचना मिली थी, जिसमें एक महिला और एक उसके साथ में उसी का रिश्तेदार, जो कि आपस में इनका जीजा साली का रिश्ता है, दोनों पिपलिया राव क्षेत्र में मादक पदार्थ बेचने की सूचना थी। उसी सूचना पर तस्दीक हेतु टीम गई थी थाना भंवरकुआं की। उस टीम के द्वारा जब तस्दीक की गई तो वास्तव में सूचना को सही पाया गया। उसी सूचना पर कार्रवाई करते हुए उक्त महिला और पुरुष दोनों को 156 ग्राम स्मैक, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 15 लाख रुपए से भी अधिक है, के साथ गिरफ्तार किया है। एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों के तहत मौके पर ही सारी कार्रवाई संपन्न कराने के उपरांत आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में स्मैक कहां से लाए थे, किन किन जगहों से ये स्मैक आई है और कहां कहां ये बेचने की इनकी सूचनाएं, उस सबको इकट्ठा किया जा रहा है और उस पर आगे भी हम उसमें कार्रवाई जारी रखेंगे कि जहां जो सोर्स है इसका उसका पता लगा के आगे कार्रवाई की जाए। महिला बेसिकली बड़वानी ठीकरी के मूल निवासी है, लेकिन आजाद नगर क्षेत्र में और अन्य आसपास के थाना क्षेत्रों में भी इनके विरुद्ध कुछ आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध हैं और इस बात की शोहरत है कि पूर्व में अन्य जगहों पर भी इस तरह के नशे के पदार्थों को, नशीले पदार्थों को स्मैक वगैरह की पुड़िया के रूप में बेचने की इसकी जानकारी मिली। मुख्य रूप से भंवरकुआं क्षेत्र में चूंकि हॉस्टल्स हैं और बाहरी स्टूडेंट भी पढ़ने आते हैं और उसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने यहाँ टारगेट किया था। अभी हाल ही में ये यहाँ पे उन्होंने टारगेट अपना बनाया था और शिफ्ट हुए थे और उसी की सूचना मिलने पर तत्काल जो है भंवरकुआं पुलिस द्वारा ये कार्रवाई की गई है। इसमें पूर्व में कहाँ कहाँ इन्होंने इस तरह की गतिविधियां संचालित की हैं, इस संबंध में अब इन्वेस्टिगेशन में भी डिटेल पूछताछ के बाद कार्रवाई की जाएगी। आरोपी काफी मध्यम उम्र के हैं, जो कि करीब 30 से 35 साल के बीच की उम्र है। महिला जो 30 वर्ष की है और वो पुरुष भी लगभग 32-35 साल की उम्र के। दोनों के परिजनों को पता था ये अपराध ऐसा करने का? कुछ इस बारे में अभी इन्वेस्टिगेशन में परिजनों से बात करने के बाद में पता चल पाएगा कि क्या जानकारियां इनके परिवार को थी या नहीं थी। तो चूंकि एक बड़ा नेटवर्क है, काफ़ी बड़ी मात्रा है, 156 ग्राम स्मैक, जिसकी कीमत भी काफ़ी 15 लाख रुपए होती है, तो निश्चित रूप से एक बड़े रैकेट का हिस्सा है और उस रैकेट तक हम पहुंचने के लिए पूरी पूछताछ करके आगे कार्रवाई करेंगे। मुरैना जिले की पोरसा तहसील में जिला सीएमएचओ के आदेश पर डॉक्टर शैलेंद्र सिंह तोमर, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर ने आज झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की। धनेटा रोड स्थित 2 क्लिनिकों के डॉक्टर के पास किसी भी प्रकार का ना कोई डिग्री मिली, न ही प्रैक्टिस करने की अधिकार, जिस पर कागज चेक करने के बाद उनके दोनों क्लिनिकों को शील्ड किया गया है। झोला छाप डॉक्टर मरीजों को लूट रहे थे एवं जान से खेले हैं।
जिला चिकित्सालय के मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी के आदेश पर आज ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर शैलेंद्र सिंह तोमर की टीम में संदीप त्यागी, ब्रजमोहन सिंह तोमर, रंजीत सिंह कुशवाहा, बड़े सिंह तोमर आदि के द्वारा धानेटा रोड पर कार्यवाही की गई, जिसमें डॉक्टर विशंभर दयाल सिसोदिया एवं डॉक्टर नेकराम कौशल के क्लिनिक पर जांच करने के बाद ना तो इन दोनों डॉक्टरों में कोई डिग्री पाई गई, ना ही प्रैक्टिस करने का कोई अधिकार पाया गया। उसके बाद टीम ने दोनों के क्लिनिकों को शील्ड किया। ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर शैलेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि यह कार्यवाही बराबर जारी रहेगी। जिन लोगों के पास डिग्री होगी उन्हीं को प्रैक्टिस करने का अधिकार प्राप्त होगा, अन्यथा उनको शील्ड किया जाएगा और वरिष्ठ कार्यालय को पत्र लिखकर कार्यवाही के लिए भेजा जाएगा। हालांकि देखा जाए तो पूरे मुरैना जिले में झोला छाप डॉक्टरों की भरमार जिले की हर तहसील में, लेकिन कार्रवाई के नाम पर ज्यादा कुछ नहीं होता। एक तो कार्रवाई कर ठंडे बस्ते में डाल दी जाती है और झोला छाप डॉक्टर खुलेआम लोगों की जान से खिलवाड़ कर रही हैं। कार्रवाई की है उसके बारे में थोड़ा बताएं। आज कार्रवाई की है जो शहर में संचालित जो क्लिनिक हैं जिनके पास कोई डिग्री नहीं है, ना कोई योग्यता है, ना कोई रजिस्ट्रेशन है, जो अवैध रूप से चिकित्सा व्यवसाय कर रहे हैं, मरीजों की जान को उसमें खतरे में डाल रहे हैं, तो उसके शासन का ऐसा निर्देश है, पत्र आया है भोपाल का, उसके अनुसार कार्रवाई की गई है। उसमें 2 क्लिनिक को अभी सील किया गया है, बाकी क्लिनिकों पर भी धीरे धीरे टीम बनाई गई हैं जो प्रतिदिन इस तरह की कार्रवाइयाँ करेंगे और उनको क्लिनिक पर जो डिग्री नहीं मिलेगी या रजिस्ट्रेशन नहीं होगा उनको सील करने की कार्रवाई करेंगे। सर आपका नाम, पद का नाम? मेरा नाम डॉक्टर शैलेंद्र सिंह तोमर है, BMO कोटा हूँ। बड़वानी शहर के अति प्राचीन सुप्रसिद्ध मां कालका माता मंदिर में आगामी 15 नवंबर को किए जाने वाले विशाल भंडारे को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। नवरात्रि के बाद शहर में कई मंदिरों में भंडारों का आयोजन किया जाता है। स्थानीय अति प्राचीन कालका माता मंदिर में कई वर्षों से नवरात्रि के बाद 13 पर वृहद भंडारे का आयोजन किया जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रसादी ग्रहण करते हैं। आगामी 15 अक्टूबर को होने वाले भंडारे को लेकर कालका माता मित्र मंडल की नवीन कार्यकारिणी अध्यक्ष अमित दुबे के नेतृत्व में बैठक में भंडारे में लगने वाली सामग्री में श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर सहयोग दिया। इस दौरान मां कालका माता मित्र मंडल मंदिर समिति के वरिष्ठ जन एवं श्रद्धालु उपस्थित रहे। हितेश अग्रवाल नाम है मेरा। क्या मैं कालिका मित्र मंडल का कोषाध्यक्ष के पद पर अभी नवनिर्मित हुआ। प्राचीन समय से काफी वर्षों से मां कालिका का एक विशाल भंडारा का आयोजन कालिका मित्र मंडल करते आ रहा है। इस वर्ष भी 2024 में दिनांक 15 अक्टूबर को 13 के दिन भंडारे का आयोजन होगा, जिसको लेकर नगर के सभी लोग और मंदिर समिति द्वारा एक मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें भंडारे को लेकर काफी निर्णय लिए गए। आज ओल्ड पेंशन की मांग को लेकर एक बार फिर से जिले भर के हजारों शिक्षकों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए टोपी पहनकर और हाथों में मांगों की तख्तियां लेकर रैली के रूप में सड़कों पर उतरे। शिक्षकों की यह रैली गायत्री मंदिर से शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई SDM ऑफिस पहुंची, जहां ओल्ड पेंशन की मांग को लेकर नारेबाजी करते हुए CM के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से हजारों शिक्षकों ने सरकार को फिर चेतावनी देते हुए कहा कि यदि उनकी ओल्ड पेंशन की मांग को मंजूर नहीं किया गया तो फिर से जिले और प्रदेश में मोर्चाबंदी की जाएगी। शिक्षकों का कहना है कि सरकार द्वारा पूर्व में NPS दी जा रही थी, जो हमारे लिए घातक है, लेकिन सरकार द्वारा अब UPS लागू करने जा रही है, जो सबसे खतरनाक है। इसमें ना तो हमें GPF मिलेगा और ना ही पेंशन मिलेगी। वहीं जिले के प्रभारी दिनेश पटेल ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यह पूरे देश के जिले में आक्रोश रैली निकाली जा रही है। मांगे नहीं मानी तो वोट फॉर OPS का आंदोलन चलाएंगे। वीर सावरकर नगर में खाद्य विभाग ने की कार्यवाही। राजस्थान से आया घी की तरह दिखने वाला पॉम ऑयल जब्त। इंदौर के खाद्य विभाग के द्वारा वीर सावरकर नगर में छापेमारी कार्यवाही करते हुए एक स्थान से बड़ी मात्रा में नकली घी बरामद किया गया है, जिसमें यह नकली घी राजस्थान से लाया जा रहा था, जिस पर लिखा पॉम ऑयल था, लेकिन डब्बे के अंदर से देसी घी की खुशबू और उत्पाद नजर आ रहे थे। वहीं मामले में पूछताछ के आधार पर खाद्य विभाग की टीम ने सनी इंटरप्राइजेस नामक गोदाम पर कार्यवाही करते हुए सभी डिब्बों को जब्त किया है।
ये वाले नहीं जी सर ये फ्लेवर्ड बटर दूसरा कौन सा है? सर एक फैक्ट्री पे कार्रवाई की गई है, नकली घी बरामद किया गया है, क्या वहाँ संचालित हो रहा था, किस तरह की पूरी शिकायत थी? मौके पर राजस्थान से आया हुआ है एक घी के तरह जो फ्लेवर है वो जो है डब्बे में पैक करके रिफाइंड पाम ऑयल का लेबल लगा के, और जैसे ही डब्बे को हमने खोला तो उसमें से घी का फ्लेवर आ रहा था। इसका मतलब ये है कि रिफाइंड पाम ऑयल के नाम पे कुकिंग मीडियम लिख के और आप घी की तरह उसका उपयोग कर रहे हैं और ऐसे लोगों को बेच रहे हैं जो घी की तरह उसका उपयोग कर सकें, जो कि अपराध है। और मौके पर ना तो रिटेलर का जो सनी इंटरप्राइजेस है उसका लाइसेंस है और ना ही निर्माता का कोई लाइसेंस है, जो राजस्थान का निर्माता है उसका भी लाइसेंस नहीं है। उसके पास सिर्फ होलसेल या रिटेल का लाइसेंस है। जब राजस्थान के होलसेलर से बात की गई तो उन्होंने कहा कि हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस अभी नहीं है और हमारे पास रिटेल, हम होलसेल लाइसेंस में ही निर्माण करके और बेचते हैं। तो इसकी शिकायत किस तरीके से मिली थी और जो जितना भी घी बरामद किया गया है ये स्वास्थ्य के लिए कितना नुकसानदायक है? इसमें ग्राहक को तो धोखा है ही, क्योंकि घी हम समझ के यदि किसी खाद्य पदार्थ को खाते हैं और घी की जो पोषक तत्व हैं उनकी तुलना में हमें सिर्फ पाम ऑयल मिल रहा है और सिर्फ फ्लेवर मिल रहा है, और जो केमिकल फ्लेवर जो मिला हुआ है वो है, तो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक तो हो गई, साथ में ग्राहकों के साथ बड़ा धोखा है। इसकी शिकायत आपको मिली थी या किसी तरह की जानकारियाँ आपको मिली थी? इसकी लगातार जो है, जैसा कि कलेक्टर महोदय के लगातार निर्देश हैं कि जो बाहर से आने वाले खाद्य पदार्थ हैं और जो इस तरह से इंदौर मार्केट में सेल हो रहे हैं उन पर सतत निगरानी रखी जाए। तो इसकी शिकायत मिली थी कि इस तरह का घी जो है इंदौर में बिक रहा है और लगातार जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं उसके तारतम्य में इस तरह के सूत्र जो है लगातार मिल रहे हैं। सर आपका पूरा परिचय? मनीष स्वामी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, इंदौर। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों को साकार करने व मध्य प्रदेश के मुखिया मोहन यादव के सुंदर मध्य प्रदेश सुंदर शहर के संकल्प को पूरा करने के लिए स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत नगर को कचरा मुक्त करने के लिए स्वच्छता अभियान नगर पालिका द्वारा चलाया गया है, जिसके तहत वार्ड नंबर 9 व 13 के मध्य मान नदी किनारे पड़ी गंदगी को नगर पालिका अध्यक्ष अजय पाटीदार, सीएमओ संतोष चौहान, पार्षद व कर्मचारियों ने अपने हाथों व जेसीबी मशीन के माध्यम से कचरा साफ कर ट्रैक्टर ट्रॉली से भरा। नगर पालिका अध्यक्ष अजय पाटीदार ने कहा कि वार्ड क्रमांक 9 व 13 में विगत 2 वर्षों से सफाई नहीं हुई थी। साथ ही मान नदी जो गंदगी से पटी हुई है उसका मान वापस लौटाने के लिए आने वाले समय में मान नदी को स्वच्छ रखकर एवं नदी में मिल रहे गंदे नालों के पानी की सफाई के लिए प्लांट लगाया जाएगा। स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के तहत आज क्या काम किया गया है? आज हमारे नगर पालिका के माध्यम से जो नदी का जो अभी स्वच्छ अभियान चलाया गया है वो हमारी योजना ये उसके अंतर्गत यहाँ पे आज नदी में जो भी कचरा हो, पन्नी हो और भी जो कचरा है उसे साफ सुथरा किया गया और यहाँ के पानी के स्वच्छ के लिए जो योजना आई हुई है अभी हमारे नगर पालिका के माध्यम से उसको साफ करके और योजना को लागू करेंगे। और यहाँ पे हमारे सभी नगर पालिका के कर्मचारियों और हमारे सभी पार्षदगण, अध्यक्ष महोदय और उपाध्यक्ष महोदय और सभी पार्षदगण और कर्मचारी गण सभी ने आज यहाँ पे सफाई अभियान चालू किया है। आपका नाम? मेरा नाम श्रीमती लक्ष्मी जाट, नगर पालिका प्रतिनिधि मनाव। स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के तहत आज क्या किया गया है? स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा अंतर्गत विगत 17 सितंबर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्म दिवस से हमने स्वच्छता पखवाड़ा शुरू किया था, जिसके अंतर्गत आज मान नदी किनारे नदी के अंदर जो भी कचरा, पन्ना पन्नी ये थे इनको हमने चुन के साफ स्वच्छ करा और रोड पे झाड़ू लगाई।
स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के तहत आज क्या काम किया गया? शासन के आदेशानुसार स्वच्छता पखवाड़ा स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत नगर पालिका द्वारा प्रतिदिन कार्य किए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज मान नदी के किनारे पर जो है विशेष सफाई अभियान और श्रमदान अभियान रखा गया, जिसमें सब जनप्रतिनिधि पत्रकारगण सम्मिलित हुए और समस्त कर्मचारी भी उपस्थित हैं। आपका नाम? संतोष चौहान, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद मना। 48 घंटे के अंदर रिटायर्ड वन अधिकारी के साथ हुई लूट की घटना का सरदारपुर पुलिस ने पर्दाफाश किया। लूटे गए 60,000 रुपए नकदी और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल जब्त। पुलिस चौकी रिंगनौद थाना सरदारपुर के अंतर्गत विगत दिनों वन विभाग के रिटायर्ड कर्मचारी के साथ हुई लूट का पुलिस ने खुलासा किया। सरदारपुर एसडीओपी आशुतोष पटेल ने बताया कि 25 सितंबर को फरियादी प्रहलाद सिंह पिता अर्जुन सिंह पवार निवासी रिंगनौद थाना सरदारपुर ने सूचना दी कि मैं वन विभाग से सेवानिवृत्त होकर घर पर रहता हूं। मैंने अपने घर से आरडी खाते से पैसे निकालने के लिए राजगढ़ पोस्ट ऑफिस गया था। राजगढ़ पोस्ट ऑफिस से 60,000 रुपए नकदी निकालकर अपने पैंट की चोर जेब में रखकर पैदल राजगढ़ बस स्टैंड पहुंचा, जहां पर बस का इंतजार कर रहा था। तभी वहां पर एक व्यक्ति मोटरसाइकिल लेकर आया और बोला कि दादा मैं आपको जानता हूं, मैं नयापुरा रहता हूं, कहकर मुझे बोला कि मैं तुम्हें रिंगनौद छोड़ दूंगा। तब मैं उसके पीछे मोटरसाइकिल पर बैठ गया। मोटरसाइकिल चालक ने लाइट आसमानी रंग का शर्ट और ग्रे कलर की पैंट पहन रखी थी। व्यक्ति मुझे बयड़ा तक मोटरसाइकिल ले गया और पेशाब करने का बोलकर मोटरसाइकिल रोकी तो मैं भी रोड किनारे पेशाब करने लगा। इतने में उस मोटरसाइकिल चालक ने पीछे से मेरे सर में पत्थर मारा, जिससे मैं नीचे झाड़ियों और सोयाबीन के खेत में गिर गया। तभी वो मोटरसाइकिल वाला व्यक्ति मेरे ऊपर बैठ गया और मेरे दाहिना हाथ मरोड़ कर तोड़ दिया और मेरी पैंट की चोर जेब से रखे नकदी 60,000 रुपए लूट लिए और मौके से फरार हो गया। फरियादी की सूचना पर से थाना सरदारपुर पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। निरीक्षक प्रदीप कुमार खन्ना और उप निरीक्षक जेसी निनामा और पुलिस चौकी रिंगनौद की टीम के द्वारा सूचना के तुरंत बाद ही तत्परता से कार्रवाई करते हुए संदिग्धों से पूछताछ करते हुए और 40-50 जगहों के सीसीटीवी फुटेज की मदद से और मुखबिर सूचना पर से आरोपी जाम सिंह पिता बाबू भूरिया जाति भील उम्र 40 वर्ष निवासी बीड़पाड़ा थाना सरदारपुर को गिरफ्तार किया गया और आरोपी से पूछताछ कर लूट के 60,000 रुपए और घटना में प्रयुक्त एक डिलक्स मोटरसाइकिल जब्त की गई है। इसमें 25 तारीख को दिन में करीब 10 बजे से 12 बजे के बीच में रिंगनौद चौकी थाना सरदारपुर क्षेत्र में एक घटना हुई थी। इसमें एक रिटायर्ड फॉरेस्ट कर्मचारी हैं जो राजगढ़ गए हुए थे अपना पैसा निकालने के लिए। पैसा निकालने के बाद में जो है बस का वेट कर रहे थे और बस का वेट करते हुए एक व्यक्ति ने उनसे लिफ्ट के लिए बोला और उन्हें लिफ्ट लेके और रिंगनौद तक आ रहे थे। बीच में रास्ते में भट्टू बेड़ा के पास में उस व्यक्ति ने जो है मारपीट करके और उनके पैसे छीन लिए थे। मामले में जो है हमारी टीम लगातार प्रयास कर रही थी। इसमें हमने कुछ सीसीटीवी फुटेज देखे और साइबर सेल की मदद ली तो आरोपी की पहचान हुई। आरोपी को हमने गिरफ्तार किया। इसमें आरोपी की पहचान कराने में थाना राजगढ़ से आरक्षक दिलीप ने विशेष रूप से अपना योगदान दिया। इसके अलावा अभी आरोपी को गिरफ्तार करके उससे पूरी नकदी बरामद कर ली गई है। आरोपी की जो घटना में प्रयुक्त वाहन है उसको बरामद कर लिया गया है। आरोपी से पूरी पूछताछ हो गई है और इसको अभी माननीय न्यायालय में पेश किया गया। अच्छा सर, आरोपी का नाम और कहाँ का निवासी? आरोपी ये बीड़पाड़ा का निवासी है। जाम सिंह भूरिया ये नाम लिखता है, 40 वर्षीय व्यक्ति है और कैमरे के आधार पे फुटेज के आधार पे इसकी पहचान हुई। अच्छा सर, राशि नगद इससे कितनी प्राप्त हुई सर? राशि जो 60,000 जो फॉरेस्ट कर्मचारी ने जो विड्रॉ करी थी वो पूरी राशि बरामद हुई। अच्छा, इस पर और कोई अन्य अपराध में लिप्त है? अभी इस संबंध में जो है हमने और थानों से डिटेल मांगा है। अभी अपने धार जिले में कहीं पे इसके विरुद्ध में कोई अपराध पंजीबद्ध नहीं है, लेकिन हमने झाबुआ से भी कुछ डिटेल मांगा है तो उसके बाद ये क्लियर होगा। बुधवार को पाटी ब्लॉक के सभी अतिथि शिक्षक सामूहिक अवकाश पर रहे। आजाद स्कूल अतिथि शिक्षक संघ ब्लॉक पार्टी के बैनर तले सभी ने रैली निकालकर अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम पार्टी तहसीलदार भूपेंद्र भीड़े, विकासखंड शिक्षा अधिकारी राजश्री पवार और थाना प्रभारी रोहित पाटीदार को ज्ञापन दिया। रैली बोकराजा रोड स्थित टैलेंट कोचिंग सेंटर से शुरू होकर मुख्य मार्गों से तहसील कार्यालय पहुंची। यहां पर ज्ञापन देकर वापस मुख्य मार्गों से होते हुए नगर से 1 किलोमीटर बोंदी में स्थित बीईओ कार्यालय व पुलिस थाना पहुंचे। रैली में बैनर व तख्तियां लेकर अतिथि शिक्षक नारे लगाते हुए मुख्य मार्गों से गुजरे, जो कि अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए दिखे। आजाद अतिथि शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष शंभू बलोके ने बताया कि सरकारी स्कूलों के कम वेतन में अतिथि शिक्षक पिछले 16-17 सालों से ईमानदारी के साथ सेवाएं देते आ रहे हैं, लेकिन आज तक शिक्षकों को उनका भविष्य अंधेरे में नजर आ रहा है। जिला अध्यक्ष ने बताया कि मांगों को लेकर अतिथि शिक्षक कई बार आंदोलन, धरना प्रदर्शन,
ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन प्रदेश सरकार उनकी मांगों पर कोई सुनवाई नहीं कर रही है। 11 सितंबर को शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह व आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय के साथ हुई बैठक में 8 बिंदुओं पर सहमति बनी थी, जिसका आदेश नगर 30 सितंबर तक जारी नहीं किया गया, तो 2 अक्टूबर को मजबूरन भोपाल में धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा। इस दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष साहब राव पाटिल, जिला अध्यक्ष भीम प्रकाश बौद्ध, ब्लॉक अध्यक्ष गणपत बर्डे, संध्या सोलंकी, सोनम भावसार, जितेंद्र वास्कले, अरुण खरते, सुरमल जाधव, दिलीप रावत समेत बड़ी संख्या में अतिथि शिक्षक मौजूद थे। भीम प्रकाश बौद्ध, जिला अध्यक्ष आजाद अतिथि शिक्षक संघ इकाई बड़वानी। किन किन मांगों को लेकर हमारी जो प्रमुख मांग है, गुरुजी की तर्ज पर विभागीय परीक्षा लेकर सभी अतिथि शिक्षकों को नियमित किया जाए और 10 सितंबर 2024 को आयुक्त मैडम और शिक्षा मंत्री के साथ मांगे मानी गई हैं, उन मांगों के आदेश जारी किए जाए। अगर मांगे पूरी नहीं होती तो आगे क्या करेंगे? 2 अक्टूबर 2024 को भोपाल की धरातल पर हम विशाल आंदोलन करने वाले हैं यदि मांगे पूरी नहीं होती हैं। 30 तारीख तक अल्टीमेट दिया है सरकार को, 30 तारीख तक हमारी मांगे पूरी करें। किन किन को आज ज्ञापन दिया गया? आज हमने विकास खंड शिक्षा अधिकारी और तहसीलदार महोदय और थाना प्रभारी महोदय को ज्ञापन दिया। क्या आश्वासन? आश्वासन आपका हमारा जो ज्ञापन है वो कार्यविधि पूर्ण कर दी जाएगी।